हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट करा लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम यह भी जानेंगे कि इसमें जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और इसमें आपका जो कट ऑफ मार्क्स बनेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा आपके कट ऑफ पर। और यह भी जानेंगे हम कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की जो है कब तक जारी किया जा सकता है और इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें टोटल 35,277 कैंडिडेट है। 35,277 के 20 गुना कैंडिडेट्स जो हैं इनको सीबीटी 2 में क्वालिफाई कराया जाएगा। देखिए, ये जो 20 गुना कैंडिडेट्स होंगे ये जो कैटेगरी वाइज होंगे उनका 20 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 35,277 का 20 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में क्वालिफाई कराए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर जनरल का मान लीजिए किसी जोन में 200 सीट है तो 200 का 20 गुना कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कराया जाएगा। उसी प्रकार से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी कैटेगरी है उनका 20 गुना कैंडिडेट, ओवरऑल 35,277 का 20 गुना कैंडिडेट जो है सीबीटी 2 में क्वालिफाई कराए जाएंगे। यानी कि सीबीटी 2 में अप्रॉक्स 7 लाख कैंडिडेट हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर जोन वाइज टोटल वैकेंसी बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन वाइज जो आरआरबी एनटीपीसी में वैकेंसी है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इलाहाबाद में टोटल 4,099 पोस्ट है और आपको पता है कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पर और +2 लेवल पर दोनों लेवल पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12th पास पर जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर एक साइड पर मैंने लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जो 12 लेवल पर फॉर्म अप्लाई किए हैं कि टोटल 12 लेवल पर कितनी सीट है आपके जोन में। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इलाहाबाद में टोटल 4,099 पोस्ट है जिनमें से 952 जो पोस्ट है वो 12th लेवल पर है, यानी कि बाकी जो बच गया वो ग्रेजुएट लेवल पर है। तो यहाँ पर आप अपने जोन का चेक कर लीजिए जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कट ऑफ बताएंगे कि 70 नंबर जाएगा, 75 नंबर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक सेफ स्कोर बताऊंगा और आप भरोसा कर सकते हैं और देख लीजिएगा रिजल्ट भी इसी आसपास के दरमियान आपका होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में अटेंडेंस का जो परसेंटेज रहा है वो कितना रहा है। देखिए, अटेंडेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके कटअप के एग्जाम में। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अटेंडेंस की तो आप समझ लीजिए ओवरऑल जो अटेंडेंस रहा है वो लो ही रहा है, 48% के आसपास में, यानी कि 50% से कम अटेंडेंस ओवरऑल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि लगभग 50% के आसपास जो है ये अटेंडेंस रहा है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 60-65 नंबर भी बनाया हुआ है 55 से लेकर के 65 के बीच में तो भी आप सेफ जोन में है। मैं आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा और आप आंख बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको किसी भी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनका हित होने वाला है क्योंकि वो भटक रहे हैं पूरे यूट्यूब पर। देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा। डाउट यह है कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कटअप बनेगा क्या वो पोस्ट वाइज बनेगा, लेवल वाइज बनेगा या फिर सभी के लिए कॉमन कटअप बनेगा। काफ़ी संशय का विषय है ये। तो अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी 2 लिया जाएगा। शायद आपको याद आ गया होगा। अब देखिए, तो इसका मतलब यह है कि जो लेवल वाइज है ही कटअप बनाया जाएगा, लेवल वाइज कटअप बनाया जाएगा। लेवल 4 का अलग कटअप होगा, लेवल 6 का अलग कटअप होगा, तो लेवल वाइज कटअप बनाया जाएगा, ऐसा जो है अनुमान है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जब आपका कटअप बनेगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट के आधार पर होता है। क्लियर है। अब ये मॉडरेट है या फिर टफ शिफ्ट है आपका, ये डिसाइड कौन करेगा? ये आप और हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं। डिसाइड जो करेगा ये रेलवे बोर्ड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उनके हिसाब से
जिस शिफ्ट का जो होगा क्वेश्चन पेपर टफ, उसका जो है नॉर्मलाइजेशन जो है किया जाएगा तो नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखिए जो ज़्यादातर जो शिफ्ट हुआ है, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि काफ़ी इजी शिफ्ट हुआ है। जैसे जैसे एग्ज़ाम इंक्रीज हुआ है, एग्ज़ाम बढ़ते गया है, उस प्रकार से जो लेवल है एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया उसी प्रकार से, और आखिरी में तो टफ होते गया है। तो देखिए ये जो टफ शिफ्ट है, अगर इसमें हम बात करें तो अगर आपने कम नेगेटिव बनाया हुआ है तो आपका जो मार्क्स बढ़ जाएगा, ये करीब 21 से 24 नंबर तक बढ़ जाता है। ALP में देखा होगा आप लोगों ने कि 20 से अधिक बहुत लोगों का जो है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा था। साथ ही साथ जो मॉडरेट शिफ्ट है उनका फ्रेंड्स 9-10 नंबर, 9 से लेकर के 12 नंबर के बीच में बढ़ता है, और जो इजी शिफ्ट होते हैं उनका तो कभी कभी नंबर घट भी जाता है। आपने देखा होगा कि आपका जो रॉ स्कोर है उसमें से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका घट भी गया था। तो इस प्रकार से डिसाइड रेलवे बोर्ड करती है कि लेवल जो है क्वेश्चन का किस प्रकार से, कौन सा टफ है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी है। तो जो टफ शिफ्ट होगा उनका अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा अगर आपने निगेटिव कम बनाया हुआ है तो। क्लियर। उसी प्रकार से जो मॉडरेट लेवल है उनमें भी अगर आपका निगेटिव कम है तो आपका 15 नंबर तक भी बढ़ सकता है, और इजी लेवल में 2-4 नंबर बढ़ता भी है, और कभी कभार जो है रेयर केस में घट जाता है। ठीक है, तो घटता नहीं है, इस प्रकार से आप निगेटिव थॉट मत लाइए, इतना मान के चलिए कि आपका भी नंबर बढ़ेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आपका जो अभी आंसर की होगा कब तक जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जोन वाइज कट ऑफ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगा सभी जोन के कैंडिडेट्स के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, जोन वाइज कट ऑफ आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 से 2 नंबर हार्डली अंतर होता है। बहुत ज़्यादा अंतर अब देखने को नहीं मिलता है, पहले देखने को मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक अप्रॉक्स सेफ स्कोर बता देता हूँ, और मान के चलिए 1-2 नंबर हार्डली इससे ज़्यादा कम होगा। अब ये डिसाइड हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर। देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दे करके आया है अभी CBT 1 का, और जब आपने मिलाया होगा कि आपके कितने नंबर सही हैं, कितने प्रश्न आपके सही हैं, तो मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका अगर 63 क्वेश्चन सही है, निगेटिव छांट करके, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप 80 अटैम्प्ट किए और गलत यहाँ से 17 हो गया और आप कह रहे कि 63 मेरा सही है, इस प्रकार से नहीं। यहाँ जो 17 गलत हुआ है इसमें से निगेटिव भी छांटिए। तो निगेटिव छांट करके अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 63 नंबर बन रहा है या फिर इससे ज़्यादा बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो डेफिनेटली आपका स्कोर ये कन्वर्ट हो जाएगा 70 प्लस में। क्लियर है। 63 अगर आप यूआर से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन CBT 2 में हो जाएगा, क्योंकि भीड़ वैसे ही कम हो गई है। अटेंडेंस परसेंटेज मैंने आपको बताया कि लगभग 50% से भी कम रही है। उसी प्रकार से अगर हम OBC की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, OBC में अगर आपने 60 नंबर अभी रॉ मार्क्स अभी जो आपने एग्ज़ाम दे करके आया है और 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं निगेटिव हटा करके, तो समझिए कि आप भी सेफ हैं। 1-2 नंबर चेंजिंग होगा, मैंने बताया ना कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो ये इस पर डिपेंड करेगा। और आपका यहाँ पर जो ये आंकड़ा दिख रहे हैं 63 और 60, ये जरूर बदल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ जाएगा आपका नंबर। ठीक है। इसी प्रकार से EWS में भी है, अगर 60 नंबर आपका बन रहा है तो आप सेफ हैं। SC वालों की अगर हम बात करें तो SC वाले अगर आपका 55 से लेकर के 57 के बीच में है, या फिर आप कह सकते हैं कि 57 से ज़्यादा है, 55 प्लस में है, तो आप लोग भी सेफ हैं। ठीक है। ST वालों के लिए उसी प्रकार से अगर आपका भी 52-53 नंबर बन रहा है निगेटिव हटा करके, तो आप सेफ हैं। PWD वाले देखिए, इनका जो है बहुत सारा कैटेगरी है PWD वालों में, तो लगभग अगर आपने PWD वाले की बात करें तो इन्होंने अगर 50 बना लिया है बिल्कुल सही निगेटिव हटा करके, तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जनरल के लिए 63, OBC और EWS दोनों के लिए 60 प्लस है, तो आप सेफ हैं। SC की बात करें तो आप मान सकते हैं 55 नंबर, ST की 52-53 नंबर और PWD की 50 नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं बता देता हूं कि आपका आंसर की कब जारी कर दिया जाएगा, निश्चित उसी डेट में जारी किया जाएगा। आपका जो एग्जाम चल रहा था NTPC CBT 1 का, कोरोना के चलते इसको रोका गया था और फिर से एग्जाम लिया गया है। तो ये जो बीच का समय मिल गया था उसमें बोर्ड को अच्छा खासा समय मिला है, और लगभग जो है पहले जो एग्जाम हुए थे उनकी जो अगर बात करें आंसर की तो उस पर पहले से भी कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। क्लियर है। तो देखिए अगर हम बात करें अप्रॉक्स की, तो आपका जो आंसर की है ये 20 अगस्त तक डेफिनेटली जो है
आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ऑब्जेक्शन का होता है। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ये जो आपका होगा ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है फ्रेंड्स ये सारी प्रक्रिया जो है आपका आंसर की से लेकर के ऑब्जेक्शन तक कंप्लीट करा ली जाएगी। अब सितंबर के लास्ट में या फिर कह सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है आपका CBT 1 का रिजल्ट दे दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।